हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने निकालना है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ द फॉलोइंग। पीछे कुछ क्वेश्चन में एक दो क्वेश्चन में हमने किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का तरीका सीखा है। इसका फॉर्मूला था हमारे पास। क्या था फॉर्मूला? कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका स्क्वायर रूट हमें निकालना है, तो उसका फॉर्मूला हमारे पास प्लस माइनस इंटू स्क्वायर रूट जी मॉड प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा वाई ओवर वाई मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट सी मॉड माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये कोई भी अगर कम्प्लेक्स नंबर है उसका स्क्वायर रूट आपने निकाला है तो ये फॉर्मूला आप इस्तेमाल करेंगे। इसके अंदर दो चीज़ें हैं आपके पास कि आपने एक तो जी का मॉड निकालना है। जी का मॉड आप कैसे निकालते हैं? जी अगर कोई भी आपके पास एक्स प्लस एयोटा वाई की फॉर्म में या ए प्लस बी एयोटा की फॉर्म में अगर कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है तो जी का मॉड आपके पास आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट। ठीक है, यानी रियल पार्ट का स्क्वायर लेना है प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लेना है और स्क्वायर रूट ले लेने। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे वाई ओवर वाई मैग्नीट्यूड आ रहा है, तो अगर वाई आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव होगा तो फिर तो आपके पास इसका आंसर डायरेक्ट आयोटा आएगा। ठीक है, ये वाई भी पॉजिटिव है, ये वाई की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो भी हमेशा पॉजिटिव होती है। कैंसिल आउट होने के बाद आपके पास वाई जो अगर पॉजिटिव होगा तो आंसर आयोटा आएगा, और अगर वाई नेगेटिव होगा तो आंसर आएगा माइनस आयोटा। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स आपने याद रख लेंगे। तो अब हम इसका जो है वो स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेते हैं। हमारे पास है -7 -24 आयोटा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या करना है, जी का मॉड फाइंड आउट कर लेना है। जी का मॉड क्या आएगा? -7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर स्क्वायर 7 7 49 है, 24 का स्क्वायर आप निकालेंगे तो 576 आएगा। तो इन दोनों को सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा। इन दोनों को अगर ऐड करें 625 आता है, और 625 का स्क्वायर रूट है 24। तो जी का मॉड आपके पास आ गया 25। अब इसको स्क्वायर रूट के अंदर पुट कर ले, जी मॉड प्लस माइनस इंटू जी स्क्वायर रूट। यहाँ जी मॉड था दैट इज 25 प्लस एक्स, तो प्लस एक्स -7 है, आप यहाँ -7 डिवाइडेड बाई 2 लिख रहे हैं। ठीक है, और आगे आपके पास जो है वो प्लस, अब y नेगेटिव है तो इसकी जगह पे जस्ट माइनस आयोटा हम पुट कर दिए। ठीक है, हर दफ़ा हम y ओवर y मैग्नीट्यूड नहीं लिख रहे। अगर y नेगेटिव है तो आपने उसकी जगह पे माइनस आयोटा को पुट कर देना है। और आगे स्क्वायर रूट, यहाँ पे जी मॉड 25 है और माइनस एक्स है, तो माइनस इंटू -7 पुट कर लें और डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे क्या था, मैंने प्लस एक्स था तो ऐसे -7। ठीक है, यानी जी मॉड प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2, तो ये ब्रैकेट में प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये आएगा प्लस माइनस 25 -7 आपके पास 18 आता है। 18 डिवाइडेड बाई 2, 2 9 आते तो यहाँ पर डायरेक्ट 9 लिख सकते हैं माइनस आयोटा, और यहाँ पे इसके अंदर 25 प्लस 7 आपके पास आता है 32। 32 डिवाइडेड बाई 2 16 है, तो इसको आप ओपन कर लें, आपके पास आ जाएगा प्लस -3 एंड ये ब्रैकेट में रहने में माइनस स्क्वायर 16 4 होता है तो 4 आयोटा। यही आपका फाइनल इसका आंसर है। ये फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में आपने स्क्वायर रूट निकालना है 8 - 6 आयोटा का। तो पहले इसका जी मॉड निकाल लें, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो ये 64 है, ये 36 है, उन दोनों को हमने ऐड कर लेना है और ये आ जाएगा 0 1 एंड ये 100 आएगा, राइट। तो 100 का स्क्वायर रूट हमारे पास 10 होता है। जी मॉड की वैल्यू आ गई हमारे पास 10। अब जी का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, प्लस माइनस स्क्वायर रूट, यहाँ ब्रैकेट है, जी मॉड 10 है प्लस एक्स, एक्स है 8 डिवाइडेड बाई 2। ओके, नाउ वाई की वैल्यू नेगेटिव है तो हम माइनस आयोटा पुट करेंगे, यहाँ माइनस आयोटा एंड स्क्वायर रूट जी मॉड की वैल्यू 10 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2।
ठीक है, आप इसको डायरेक्ट पुट कर लें। इस तरह आप करेंगे तो आपका हो भी आसानी से जाएगा। 10 + 8 आपके पास 18 होता है, 18 डिवाइडेड बाई 2 9 है, तो स्क्वायर रूट 9 आ गया माइनस आयोटा। 18 माइनस 8 आपके पास 2 है, 2 डिवाइडेड बाई 2 1 आएगा, तो 1 का स्क्वायर रूट हमेशा 1 ही होता है। तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा +-3 माइनस आयोटा। ठीक है, तो यही आपके पास जो इसका सेकेंड पार्ट है उसका आंसर है। अगर आप उसको बाद में ओपन करके लिखना चाहें तो ये आप लिख सकते हैं। आपके पास ये 3 माइनस आयोटा है और -3 प्लस आयोटा, यानी एक दफ़ा अगर प्लस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस को, तो ये आप लिख सकते हैं आपके पास जी स्क्वायर रूट का आंसर। नेक्स्ट जो आपके पास थर्ड पार्ट में जिसका आपने स्क्वायर रूट निकालना है वो क्वेश्चन है -15 -36 आयोटा। पहले सबसे जी मॉड निकाल लेते हैं। यहाँ पे आपके पास -15 स्क्वायर प्लस -36 का स्क्वायर, तो 15 का आंसर हमारे पास क्या आता है 225 आता है गालबन। और यहाँ पे आपके पास 36 का जो स्क्वायर रूट है वो आता है 1296। तो इन दोनों को कैलकुलेटर पे ही ऐड करें और इनका स्क्वायर रूट निकाल लें। ऐड करने से 1521 आता है और इसका स्क्वायर रूट हमारे पास आता है 39। तो जी मॉड की वैल्यू हमारे पास आ गई है 39। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, जी का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे एंड प्लस माइनस ब्रैकेट स्क्वायर रूट जी मॉड की वैल्यू 39 है प्लस एक्स यानी -15 डिवाइडेड बाय 2। अब y जो है वो नेगेटिव है, यहाँ माइनस एयोटा पुट करेंगे और स्क्वायर रूट के अंदर जी मॉड की वैल्यू 39 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो प्लस माइनस अब इसको सॉल्व कर ले। 39 प्लस माइनस माइनस होता है, 39 में से 15 को आप माइनस करें तो आपका पास आता है 24, 24 डिवाइडेड बाई 2। अब 24 डिवाइडेड बाई 2 आपके पास आता है 12, तो स्क्वायर रूट के अंदर जस्ट आप 12 लिख सकते हैं माइनस आयोटा 39 माइनस माइनस प्लस। अब 39 में आपने 15 को ऐड करना है, वो आपके पास आता है 54, 54 डिवाइडेड बाई 2 आपके पास है 27। तो इसको अब थोड़ा-सा 4 3 ज़ा 12 है, यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा। आप इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लें 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस आयोटा एंड 27 को आप लिख सकते हैं 9 3 ज़ा 27, को 9 का 3 बाहर आ जाएगा और आप इसको 3 स्क्वायर रूट 3 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये इसका हमारे पास स्क्वायर रूट का आंसर है, बाद में आप इसको ओपन करके भी लिख सकते हैं। तो इसके लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, इस क्वेश्चन के 4 पार्ट की तरफ, दैट इज़ ये है 119 + 120 आयोटा। इसका आपने स्क्वायर रूट निकालना है और यहाँ पे भी आप कैलकुलेटर का यूज़ करें, स्क्वायर्स वगैरह निकालने में आसानी हो जाती है। 119 का स्क्वायर प्लस 120 का स्क्वायर स्क्वायर 119 का स्क्वायर आपके पास आता है 14161 प्लस 120 का स्क्वायर आएगा 14400। तो इस वैल्यू को आप ऐड करें तो आपके पास आता है 28561 और इसका स्क्वायर रूट आएगा 169। ठीक है, तो जी मॉड की वैल्यू आ जाएगी 169, देन जी का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे एंड दैट विल बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट जी मॉड की वैल्यू है 169 प्लस एक्स यानी +119 डिवाइडेड बाई 2। वाई हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव है तो हम यहाँ पे प्लस आयोटा पुट करेंगे एंड स्क्वायर रूट के अंदर जी मॉड की वैल्यू 169 माइनस एक्स -119 डिवाइडेड बाई 2। ओके, प्लस माइनस अब यहाँ पे आप 169 प्लस 119 करें तो 288 डिवाइडेड बाई 2 आता है प्लस आयोटा। इसको सिंप्लीफाई करें 169 में से 119 को माइनस करेंगे तो 50 डिवाइडेड बाई 2 आएगा। ओके, इसको आप कैंसिल आउट कर दें एंड 288 डिवाइडेड बाई 2 कैंसिल करने के बाद हमारे पास आएगा 144 प्लस ये 25 है, तो इसका तो स्क्वायर रूट भी आसानी से ओपन हो जाएगा, प्लस माइनस 12 प्लस 5 आयोटा, यहाँ पे आयोटा भी था। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो हमारा कंप्लीट हो गया। इसके 4 पार्ट्स थे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 13 माइनस 20 स्क्वायर 3 आयोटा एंड रिप्रेजेंट देम ऑन द आर्गन डायग्राम। पहले हमने इसका स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट निकालने के बाद इस नंबर का, इस कम्प्लेक्स नंबर का जो भी हमारे पास आंसर आएगा उसको हमने कम्प्लेक्स प्लेन पे शो करना है, उसी को आर्गन डायग्राम कहते हैं। वो जब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो मैं आपको बताती हूँ कि ग्राफिकली हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगेन इसका जैसे हमने पहले स्क्वायर रूट निकाला वैसे ही निकालना है। हमारे पास नंबर क्या है, 13 माइनस 20 स्क्वायर रूट 3 आयोटा। तो जी का मॉड क्या आएगा, 13 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर 3 होल स्क्वायर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, 13 13 जार 169 है एंड प्लस 20 का तो स्क्वायर आएगा लेकिन स्क्वायर रूट 3 और ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3 ऐसे ही आएगा, यानी 20 जार तो होता है 400 मल्टीप्लाई बाय इस स्क्वायर रूट 3, ये इससे कैंसिल आउट होके इधर 3 आएंगे। ठीक है, इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो हमारे पास के इसका जो है वो मॉड आ जाएगा 169 प्लस क्या आ जाएगा 1200, और इन दोनों को आप ऐड कर लें, आपके पास आता है 1369 एंड इस वैल्यू का स्क्वायर रूट हमारे पास है 37। तो जी का मॉड आपका आ गया 37। देन इसका हमने निकालना है जी का स्क्वायर रूट प्लस माइनस जी का मॉड हमारे पास 37 आया था, 37 प्लस एक्स। अब यहाँ पे एक्स आपके पास क्या है, 13 है और वाई माइनस 20 स्क्वायर रूट 3 है। यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं, एक्स हमारे पास है 13 एंड वाई है माइनस 20 स्क्वायर रूट 3। ठीक है, तो प्लस एक्स यहाँ पर हमें लिखना है प्लस 13 डिवाइडेड बाई 2 प्लस, अब वाई चूँकि हमारे पास नेगेटिव है तो इसकी जगह हम सिंपल माइनस आयोटा पुट कर देंगे, राइट, माइनस आयोटा एंड स्क्वायर रूट ये सेपरेट है। ओके, यहाँ पे जी मॉड की वैल्यू माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, तो ये आएगा प्लस माइनस 37 प्लस 13 हमारे पास होता है 50 डिवाइडेड बाई 2 आएगा यहाँ पे माइनस आयोटा, और यहाँ पे 37 माइनस 13 आएगा 24 डिवाइडेड बाई 2 प्लस माइनस यहाँ पे स्क्वायर रूट में 25 आ जाएगा, माइनस आयोटा यहाँ पे आ जाएगा 12, तो ये हो जाएगा सिंपल 5 माइनस आयोटा इंटू ये 4 3 ज़ा 12 है तो 2 बाहर आएगा, स्क्वायर 3 अंदर आएगा। तो अब हमने इसको, ये कम्प्लेक्स नंबर जो हमारे पास आया है इसको हम शो करना चाहते हैं कम्प्लेक्स प्लेन पे। पहले इसको ज़रा ओपन करें तो ये क्या आता है, जब प्लस को अंदर अप्लाई करेंगे तो एक आएगा 5 माइनस 2 स्क्वायर 3 आयोटा और दूसरा आएगा माइनस 5 प्लस 2 स्क्वायर 3 आयोटा। ये दो वैल्यूज़ हैं जिन्हें हमने कम्प्लेक्स प्लेन पे शो करना है। अगर हम 2 स्क्वायर 3 को ओपन करके देख लें कि इसकी वैल्यू कैलकुलेटर पे क्या है, तो ज़रा यानी 1 2 3 की फॉर्म में अगर हमें शो हो जाएगी तो ज़रा आसानी हो जाएगी हमारे लिए इसको कम्प्लेक्स प्लेन पे शो करना है। तो यहाँ पे आप लिखें एक वैल्यू है 5 माइनस 2 स्क्वायर 3 आयोटा और दूसरी वैल्यू है माइनस 5 प्लस 2 स्क्वायर 3 आयोटा। हाँ, आप ऐसा करें 2 इंटू स्क्वायर 3 की वैल्यू कैलकुलेटर पे निकालें और ये आपके पास स्क्वायर 3 की वैल्यू आती है ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई ये 2 को मल्टीप्लाई किससे आपने करना है, स्क्वायर 3 की वैल्यू आएगी 1.73205, ये कैलकुलेटर पे वैल्यू है स्क्वायर 3 की। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आता है 3.4641, यानी कहने से मुराद ये है कि जो इमेजिनरी पार्ट है उसकी वैल्यू आई है 3.4641, यानी हमने रियल पार्ट जो देखना है वो 5 देखना है और इमेजिनरी पार्ट की जो वैल्यू देखनी है वो 3 पॉइंट समथिंग देखनी है, तो इसलिए हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो अब हम चलते हैं अपने जो आर्गन डायग्राम है, यहाँ पे आप दो पेयर बना सकते हैं। मैं आपको डायग्राम पे जाके शो करती हूँ। यहाँ पे आपके पास जो दो पेयर है ना, एक्स और वाई की फॉर्म में पेयर्स होते हैं ना, तो पहला पेयर है 5 एंड माइनस 2 स्क्वायर 3 था, तो सेकंड पेयर हमारे पास आएगा माइनस 3.46 41 और दूसरा पेयर है माइनस 5 एंड प्लस 3.4641। ठीक है, ये दो वैल्यूज़ हैं। ओके, ये हमारे पास रियल एक्सिस है और ये इमेजिनरी एक्सिस है।
रियल एक्सिस को आप एक्स से शो कर सकते हैं, इमेजिनरी एक्सिस को आप वाई एक्सिस है। ये नेगेटिव एक्सिस है और ये नेगेटिव वाइज है। यहाँ पे दरमियान में हमारे पास ओरिजिन है 1 2 3 4 5। बड़ी से बड़ी वैल्यू हमारे पास 5 है तो हम 5 ही रहने देते हैं। -1 -2 -3 -4 -5। यहाँ पे पॉजिटिव वाइज है 1 2 3 4 5। यहाँ पे नेगेटिव वाइज है -1 -2 -3 -4 -5। तो आपने पहला जो पेयर है वो कहाँ पे पॉइंट बन रहा है, एक्स की वैल्यू 5 है, एक्स की वैल्यू इधर है यहाँ पे, और वाई की वैल्यू नेगेटिव है यानी नीचे वाली साइड पे -3.46। दिस विल बी समथिंग 3.4 है यानी 3 और 4 के दरमियानी 3.5 टाइप यहाँ पे आएगी यहाँ पे। तो आपने इसकी सेध में जाना है और 5 की सेध में जाना है तो ये तकरीबन आपका यहाँ पे पॉइंट आता है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या पॉइंट है ये है 5 और -3.4641 पॉइंट है ये। अब हम दूसरा पॉइंट देखते हैं तो वहाँ पे एक्स की वैल्यू हमने -5 लेनी है यानी इसकी सेध में आएगा। इसको मैं फिलहाल रेज कर देती हूँ या वो आपको याद हो जानी चाहिए। चले, अब हमने जो वैल्यू लेनी थी वो यहाँ से -5 लेनी है और पॉजिटिव वाई है उसका 3.4। ये 3 और 4 के दरमियान से यहाँ से 3.46 इसकी सेध में आप ही जाना है और यहाँ से 5 की सेध में, तो ये यहाँ पे ऑलमोस्ट आपका पॉइंट बनता है, दैट इज -5 एंड 3.4641। अब आपने इन दोनों पॉइंट्स को मिला देना है और ये आपके पास बन जाएगा आर्गन डायग्राम या कॉम्प्लेक्स प्लेन पे आपने अपने जो पॉइंट है उसको आपने शो कर दिया। तो यहाँ पे हम एक पकड़ लेते हैं शेप, ये ऑलमोस्ट ये कुछ ऐसे है। अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को ये सो 3 दोनों पॉइंट्स को आपने मिलाना है ऐसे, ठीक है। तो ये आपकी जो लाइन है ये शो कर रही है कि जो 2 पॉइंट्स आपने लिए हैं वो ये पॉइंट्स ही, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो कंप्लीट हो जाता है। अच्छा बच्चों, आपका यहाँ पे जो ग्राफ है वो ऑलमोस्ट सेंटर में से पास करना चाहिए। जब आप इसको इक्वल इंचेस के साथ ये जो लगाएंगे पॉइंट्स तो ये ऑलमोस्ट ग्राफ आपका सेंटर में से पास करेगा, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।